ये वीडियो आफ्टर मूवी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंत में हमने देखा था कि हार्डिन और टेसा एक दूसरे से उस लेक के पास मिलते हैं जहां पर हार्डिन टेसा को पहली बार किस किया था। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि टेसा तो हार्डिन को छोड़कर जा चुकी थी। ये सब हार्डिन का इमेजिनेशन था कि उसे टेसा लेक पर मिलने आई थी। हार्डिन के पास तो अब टेसा की बस यादें थी। वहीं टेसा अपनी न्यू जॉब के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने लगी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेसा अपनी जॉब पर फर्स्ट दिन गई होती है जहां पर उसे टुर्बन नाम के एक लड़के से मुलाकात होता है। वहीं टेसा को पहले दिन पर बॉस के सेक्रेटरी उसे काम समझाते हुए बोलती है कि उसे बुक को पढ़ना है और उसे रिव्यू करके सारांश में लिखकर प्रिंट करना है। टेसा को भी काम में इतना मन लगता है कि वो पहले ही दिन में 3 बुक्स को पढ़ के रिव्यू कर देती है और मेन पॉइंट्स को कॉपी करके प्रिंट कर चुकी होती है। वही वहाँ पर उस कंपनी के बॉस आता है और टेसा के काम को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वही टेसा काम करते हुए वहीं पर सो चुकी थी। जब उसका नींद खुलता है तब वो अपने सामने बॉस को देखकर डर जाती है और उसे लगने लगता है कि आज तो उसका जॉब गया। लेकिन उसका बॉस टेसा को तारीफ करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसा, टुर्बन, बॉस के सेक्रेटरी और बॉस एक होटल में जाते हैं जहाँ पर आज एक कस्टमर आने वाला था जो कि टेसा की कंपनी में फंडिंग करने वाला था। वहाँ पर टेसा के बॉस उन सबको समझाते हुए बोलता है कि तुम लोग उस कस्टमर को कैसे भी करके फंडिंग के लिए कन्विंस करना ताकि वो हमारे कंपनी में फंडिंग कर दे। वहीं वो लोग भी सज धज के कस्टमर को कन्विंस करने में लग जाते हैं। वहाँ पर वो लोग ड्रिंक भी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेसा बहुत सारे ड्रिंक कर चुकी थी और उसे बहुत ही चढ़ जाता है जिनके कारण वो एक लड़के के साथ डांस करने लगती है और उसे किस भी करने लगती है। लेकिन टेसा उस लड़के को किस करते समय उसे हार्डिन का याद आने लगता है। वो नशे की हालत में हार्डिन को कॉल लगा देती है। वही हार्डिन टेसा की बात सुनकर वो समझ जाता है कि टेसा पीकर टल्ली हो चुकी है। वो कुछ गलत काम करती हार्डिन बोलता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। इधर टेसा ट्रिबन से बातें कर रहा होती है। उसी दौरान वो उसके ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। टेसा उसे माफी मांगते हुए उसके ड्रेस खुलवा कर धोने लगती है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। टेसा डोर खोलती है और वो देखती है कि हार्डिन वहाँ पर आ चुका है। वहीं हार्डिन रूम में इंटर करता है। वहीं टुर्बन को बिना कपड़ों के देखता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हार्डिन उसे पहले से ही जानता था। वो उसे भला बुरा कहकर रूम से बाहर पठा देता है। उसके बाद वो टेसा से झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि टेसा टुर्बन के साथ संबंध बना चुकी है। लेकिन टेसा उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल मैंने उसके ड्रेस खराब कर दी थी। टेसा हार्डिन को समझाते हुए उसके करीब चली जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों टपाटप करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे को टेसा अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसीलिए वो हार्डिन को बिना बताए ही जाने लगती है। हार्डिन पूछता है लेकिन टेसा बोलती है कि तुम यहाँ पर बिना बताए ही आए हुए हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन हार्डिन को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया। टेसा बोलती है कि मैं एक बंदे को किस कर रहा था और उसी वक्त तुम्हारा याद आने लगा, इसीलिए मैंने सेंटी होकर कॉल कर दी। हार्डिन बोलता है कि मैं भी किसी और के साथ था। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों ब्रेकअप कर लेता है। टेसा वहाँ से अपनी जॉब पर जाती है। वहाँ पर टुर्बन बोलता है कि कस्टमर हमारे कंपनी में फंडिंग के लिए मान गया है और बॉस ने उन्हें 1 वीक के लिए छुट्टी दिया है। ये सुन टेसा बहुत ही खुश हो जाती है और वो इतना खुश हो जाती है कि वो टुर्बन को ही चुम्मी दे देती है। अब टेसा को ऐसा करता देख टुर्बन को दिल में टेसा के प्रति फीलिंग बढ़ने लगता है। वहीं इधर टेसा अपनी वैकेशन में अपनी सामान लाने के लिए हार्डिन वाला अपार्टमेंट में जाती है। ये वही अपार्टमेंट होता है जहां पर हार्डिन और वो पहले एक साथ रहा करता था। पहले तो वो रूम बहुत ही साफ था लेकिन अब वो रूम बहुत ही गंदा हो चुका था क्योंकि हार्डिन ने उस रूम को बहुत ही गंदा कर दिया था। टेसा रूम को साफ करने लगती है। उसी दौरान उसे वहाँ पर एक बुक मिलता है। वो बुक देख बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये बुक हार्डिन उसे पढ़कर सुनाता था। वो हार्डिन को फिर से मिस करने लगती है। तभी वहाँ पर हार्डिन और उसके मम आ जाती है। वहाँ पर हार्डिन और उसके मम टेसा को देख बहुत ही खुश हो जाते हैं। दरअसल उसके मम को मालूम नहीं होता है कि हार्डिन और टेसा का ब्रेकअप हो चुका है। वहाँ पर टेसा हार्डिन से बोलती है कि मुझे बॉस ने 1 वीक का छुट्टी दिया है, जिसे सुन हार्डिन बहुत ही खुश हो जाता है। और टेसा ये भी बोलता है कि तुमने अपने मम को क्यों नहीं बताया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हार्डिन बोलता है कि जब से मम ने सुनी कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ वो बहुत ही
खुश है, मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। वहीं वहाँ पर हार्डिन की मॉम टेसा को आज रात वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। वहीं टेसा भी मना नहीं कर पाती और वो वहीं पर ठहर जाती है। अब रात को हार्डिन और वो सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों में फिर से अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और वो दोनों किस करने लगता है, लेकिन बात यहीं पर सीमित हो जाता है। अगले दिन टेसा अपनी मॉम से मिलने जाती है। वहाँ पर उसे नोवा मिलता है और वो उसे गले लगा लेती है। वहाँ पर नोवा बोलता है कि तुम्हारे मॉम कहीं बाहर घूमने गई है और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे फादर आया था। तभी टेसा के उसके मॉम का कॉल आता है और वो अपने पिता के बारे में पूछते हुए बोलती है कि क्या वो आया था। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो आया था, लेकिन मैंने उसे बाहर भगा दिया। अब ये सुन टेसा को गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से झगड़ा करके फिर से हार्डिन के पास चली जाती है। वहीं हार्डिन भी टेसा को फिर से देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे खुश करने के लिए हर वो चीज करने लगता है जिससे टेसा खुश रह सके, जैसे कि योगा जाना, डांसिंग, स्केटिंग, बोले तो फुल मजा करने लगता है। एक दिन जब टेसा ऑफिस में होती है तब हार्डिन उसे मिलने आता है और वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। ये देख टेसा काफी इमोशनल हो जाती है और वहीं पर वो दोनों का मूड बनने लगता है और वो दोनों ऑफिस के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हार्डिन के मॉम हार्डिन और टेसा को अपने एक्स हस्बैंड के एनिवर्सरी पर ले जाती है, जो कि हमने फर्स्ट में देखा था कि हार्डिन के फादर लैंडन के मदर से शादी की थी। वहाँ पर हार्डिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके फादर पहले ड्रंक करके उसके मॉम को बहुत ही टॉर्चर कर रहा था और उन्होंने उसके मॉम को भी छोड़ दिया। हार्डिन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने डैड से झगड़ा करने लगता है और उस पर हाथ भी उठा देता है। यह सब देख हार्डिन के मॉम हार्डिन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो पूरे शाम वाट लगाने के बाद सब लोग घर पर आ जाते हैं। टेसा भी अपनी जॉब पर जाती है और उसे फिर से ट्रेवर से मुलाकात होता है। वहाँ पर टेसा उसे पूछती है कि तुम हार्डिन को कैसे जानते हो। ट्रेवर बोलता है कि पहले हम एक साथ पढ़ते थे। खैर शाम को जब टेसा अपने काम खत्म होने के बाद हार्डिन से मिलता है तब वो देखती है कि उसका मूड थोड़ा बहुत ठीक है। उसी दौरान न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का माहौल होता है और मौका देख टेसा हार्डिन को लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने दोस्तों से मिलने पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसके बहुत सारे पुराने दोस्त होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि टेसा बहुत ही ड्रंक कर चुकी थी और वो डांस भी करने लगती है। वही वहाँ पर मौली भी होती है और टेसा को देख बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उसके साथ डिस्कस करने लगती है। बात इतना बिगड़ जाता है कि टेसा और मौली फाइट करने लगते हैं। हार्डिन टेसा को वहाँ से उठाकर एक रूम में ले जाता है और उसके गर्मी को शांत करने के लिए टपाटप करने लगता है। उसके बाद वो दोनों नीचे आने लगता है। तभी हार्डिन को एक लड़की बोल रही होती है कि आज जो हमारे बीच हुआ प्लीज उसे किसी से मत कहना। वही टेसा ये सब देख सोचने लगती है कि हार्डिन उसे धोखा दे रहा है और वो उसे झगड़ा करने लगती है। वही हार्डिन बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टेसा नशे के हाल में आग बबूला हो चुकी थी। हार्डिन के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही होती है, जिसके कारण हार्डिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगली सुबह जब टेसा का नशा उतरता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने हार्डिन को कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी। वो उसे सॉरी मांगकर बहुत सारे मैसेज पठाती है। जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तब वो कार से मिलने जाने लगती है। वहीं इधर हम देखते हैं कि हार्डिन का मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था। जब वो मोबाइल देखता है तब उसे टेसा का बहुत सारे मैसेज मिलता है। वो उसे कॉल करता है। इधर टेसा हार्डिन का कॉल उठाने लगती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं रास्ते में हार्डिन भी होता है और वो टेसा का एक्सीडेंट देख लेता है। जब तक वो उसके पास जाता तब तक एम्बुलेंस में टेसा को लेकर वहां से चले जाता है। हार्डिन टेसा के मोबाइल में कॉल करता है ये जानने के लिए कि वो किस हॉस्पिटल में है ताकि वो मिलने आ सके, लेकिन उसका कॉल ट्रूबर उठाता है और वो हार्डिन से बोलता है कि टेसा का ये हाल सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर तुम टेसा के साथ प्यार करते हो तो तुम उसे छोड़ दो और उसके लाइफ से कहीं दूर चले जाओ। हार्डिन भी सोचता है कि शायद ट्रूबर ठीक बोल रहा है, टेसा के ये हाल मेरी वजह से हुआ है। वो टेसा के लाइफ से दूर जाने का सोचता है। वहीं जब टेसा ठीक होकर घर आती है तब उसे हार्डिन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, शायद मेरी वजह से तुम्हारे ये साथ हादसा हुआ। और हाँ, उस पार्टी में जो लड़की मुझसे मिली थी दरअसल वो मेरी एक्स थी। उस रात वो मुझसे मिली थी और उन्होंने मुझसे बोली थी कि मैं तुम्हारा एक्स हूँ, ये किसी से कुछ मत बताना। वहीं उस दिन वो बोल रही थी कि किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे एक्स थी बोलकर, लेकिन तुमने तो मुझे गलत समझ लिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्डिन टेसा को भूलने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन वो भुला नहीं
पा रहा होते। उसे बहुत ही दुख हो रहा होता है, जिनके कारण वो अपनी मोबाइल भी तोड़ देता है। वहीं टेसा भी हार्डिन को नहीं भुला पा रही होती है। वो उसे कॉल और मैसेज भी करती है, लेकिन हार्डिन का मोबाइल टूटने के कारण उसे हार्डिन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होता। वही हार्डिन को इतना दुखी देख उसकी मॉम उससे बोलती है कि बेटा, आजकल टेसा को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो जाओ उसे मनाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ भी मेरी जैसी हो, और हाँ, मैं तुम्हारे ही खुशी में मुझे खुशी मिलता है। अब हार्डिन अपनी मॉम की बातों को सुनकर टेसा से मिलने का ठानता है। वहीं इधर ट्रिबन और टेसा एक पार्टी में होते हैं, जहाँ पर ट्रिबन टेसा को प्रपोज करता है, लेकिन टेसा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वहाँ पर ट्रिबन उसे बोलता है कि जिस वक्त तुम हॉस्पिटल में थी उस वक्त हार्डिन ने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन मैंने वो कॉल रिसीव करके उसे तुमसे दूर रहने के लिए बोल दिया था, शायद इसीलिए वो तुमसे दूर हो गया। टेसा ये बात सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो ट्रिवर को कुछ नहीं बोलती कि तभी वो उस पार्टी में हार्डिन को भी देखती है, जो कि उसे मिलने आया था। हार्डिन टेसा से मिलकर माफी मांगते हुए प्रपोज करता है। टेसा भी कुछ देर झगड़ने के बाद हार्डिन को माफ कर देती है और वो दोनों बाहर आकर फिर से एक हो जाते हैं। अब एक रात वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक पागल सा दिखने वाला शख्स आता है और वो टेसा से बातें करने की कोशिश करता है, जिनके कारण वो टेसा को पकड़ना चाहता है। वहीं हार्डिन उसे भगाने लगता है। तभी टेसा देखती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका डैड है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है हम जानेंगे इसकी अगली पार्ट में। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा इसकी अगली पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।